वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड यूजिंग क्वेरी फंक्शन ओनली। तो हमारा जो सैंपल डेटा होगा वो ये है, अप्रोक्स 1000 एम्प्लॉय डेटा है या एग्जैक्ट 1000 है। इसको यूज करके हम एक कस्टमाइज डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जो कि काफ़ी ही अट्रैक्टिव होगा। ये फाइनल रिजल्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जो भी आपको करना है यहाँ से आप चेंज करोगे तो ये चेंजेस यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सिंपल सा ये इतना कॉपी किया है फॉर्मेट ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी वो मैंने हटा दिया है और यहाँ पे रहने दिया है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से ड्रॉप डाउन कर सकते हो, अदरवाइज डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, मैं सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको बताया था, डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। ऐड रूल, रूल में ड्रॉप डाउन की जगह पर फ्रॉम रेंज होगा और रेंज हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा सैंपल डेटा दिया हुआ है वहाँ से। तो ये जो रेंज किस चीज़ का हमें लेना है, डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। देन ओके कर देंगे और हम अपने सीट पे आते हैं। तो ये पूरा हमने 1000 डेटा का डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा डेटा यहाँ पर शो करेगा। जो भी यूनिक वैल्यू होगी उसकी वो यहाँ पे शो करेगा। तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 यूनिक वैल्यू है, सॉरी 7 यूनिक वैल्यू है, वो यहाँ पे शो करेगा। देन हमें ये चिप टाइप नहीं चाहिए, ओनली डाउन एरो चाहिए। तो एडवांस ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो ओनली एरो, देन डन। ये हमारा हो चुका है। अब डेटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए, देन इक्वल्स टू क्वेरी, टैब प्रेस किया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करोगे तो ये सजेशन आपको शो करेगा क्वेरी फंक्शन का। तो यहाँ पे हमें डेटा सेलेक्ट करना है। तो डेटा रेंज हमारा कहाँ पे है, इस सीट में है। तो डेटा रेंज सेलेक्ट करने का मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो। हमारा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। देन कॉमा देके क्या क्वेरी क्या लिखना है, हमें हमें पूरा डेटा चाहिए क्योंकि हम फिल्टर अलग से लगाएंगे यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन दिए हैं। तो क्वेरी जो भी लिखेंगे उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू कॉल करेंगे डेटा को और स्टार दे देंगे ताकि हमारा पूरा डेटा आ जाए। और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो हमारा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम फिल्टर करना चाहते हैं डिपार्टमेंट के बेस पे, जेंडर के बेस पे और कंट्री के बेस पे। तो डिपार्टमेंट के बेस पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार के बाद वेयर क्लाउस का यूज करता हूँ। वेयर क्लाउस डिपार्टमेंट जो है हमारा वो किस कॉलम में है, यहाँ पे देख लेते हैं। डिपार्टमेंट डी कॉलम में है तो हमें डी सेलेक्ट करना है। वेयर कैपिटल डी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डी हो गया और हमें वैल्यू कहाँ से पिक करनी है, इस सेल से पिक करनी है यानी D2 से। तो उसके लिए अब देखो, ध्यान से देखो कैसे करूंगा मैं। सिंगल कोट्स 2 टाइम, देन उसके अंदर डबल कोट्स 2 टाइम, देन M% 2 टाइम उसके अंदर, और उसके बाद यहाँ पे सेल रेफरेंस हम दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर किया तो अभी देखो यहाँ पे IT शो कर रहा है और जो डेटा है वो IT का डेटा शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आपको दिख रही होगी, हेडर नहीं शो कर रहा है। तो हेडर शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी हमने A2 से डेटा यहाँ पे लिया है तो मैं इसको A1 कर देता हूँ और इंटर किया। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय ID, नेम, जॉब टाइटल, ये सब आ गया। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, B बोल्ड कर दिया और यहाँ पे येलो कलर से ले लिया। तो ये मेरा डिपार्टमेंट के बेस पे यहाँ पे मैंने क्वेरी फंक्शन का यूज करके डेटा फेच कर लिया है। अब देखो यहाँ पे जो भी मैं चेंजेस करूँगा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पर अभी इस डेटा को मैंने लिंक नहीं किया है तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। देन अगेन हम आएंगे डेटा को, ये हमारा हो गया डी का कंडीशन, मतलब डिपार्टमेंट का कंडीशन। देन उसके बाद यहाँ पे एक साथ 2 कंडीशन लगाना है वेयर में, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड। देन जेंडर किस कॉलम में है, तो हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है
डेटाबेस जेंडर F कॉलम में है, तो यहाँ पे हम चूज करेंगे एंड कॉलम F कैप्स में होगा इक्वल्स टू अगेन डबल सिंगल कोट्स 2 टाइम, देन उसके अंदर डबल कोट्स 2 टाइम, देन उसके अंदर M% 2 टाइम, एंड देन इसका जो सेल रेफरेंस हमें देना है G2 है, तो G2 पे क्लिक किया और ये हो गया। फिर इंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करता हूँ इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग शो करने लगा। देन जेंडर यहाँ पे शो कर रहा है मेल, जेंडर को मैं फीमेल करता हूँ तो फीमेल भी शो करने लगा, लेकिन ये डेटा अभी तक फेच नहीं हुआ है, तो इसको फिर से हम ऐड करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, देन यहाँ पे स्पेस दिया मैंने, ठीक है। फिर से एक और हमें कंडीशन लगानी है वेयर के अंदर, फिर से हम एंड देंगे। देन कंट्री किस कॉलम में है उसको हम चेक कर लेते हैं, तो कंट्री जो है हमारा L कॉलम में है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पे आते हैं, एंड के बाद कॉलम L कैप्स में इक्वल्स टू सिंगल कोट्स 2 टाइम, उसके अंदर डबल कोट्स 2 टाइम, देन उसके अंदर M% 2 टाइम, और उसके बाद उस सेल का रेफरेंस दे देंगे जो कि J2 है, और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमें सब चीज़ का डेटा, तीनों डेटा वैलिडेशन जो भी है वो यहाँ पे हमारा शो कर रहा है, ठीक है। और इसमें आप और भी मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, और भी कुछ लगाना चाह रहे हो तो, जैसे मैं यहाँ पे नेम का जो लेवल है फुल नेम का उसको नेम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेबल, नेम किस में है, बी में है, बी सिंगल कोट्स नेम, ठीक है। मैं इंटर करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे नेम आ गया। आप इस डेटाबेस में देखोगे तो फुल नेम है और यहाँ पे नेम शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, डायनेमिक बना सकते हो। इसमें अब अभी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मैं सिंपल सा डैशबोर्ड आपको बना के दिखाया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेरी फंक्शन का यूज करके हम डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करना, मैं उसको क्लियर करने की जरूर से हेल्प करूंगा। फिलहाल के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।